Subscribe now and press the bell icon. एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डायडा बेहोश पड़ा हुआ है। मीरान जो कहती है ये वो अमृत है जिससे कि वो फिर से जीवित होगा। यहाँ पर किसके जीवित होने की बात की जा रही है ये हमें नहीं बताया गया है। तभी वो कुछ मंत्र पढ़ती है, इससे डायडा छटपटाने लगता है और छटपटाते हुए अचानक रुक जाता है और धीरे से अपनी आंखें खोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कागे खुद को और बोजी को डेस्पा से इंट्रोड्यूस करा रहा है। वो कहता है कि तुमको इसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। वो डेस्पा को बेबिन का रिकमेंडेशन लेटर भी दिखाता है। डेस्पा उसे पढ़ने के लिए खोलता ही है कि सारा कागज नीचे गिर जाता है। वो पूछता है कि ये फटा कैसे। इस पर कागे कहता है कि तुम्हारे भाई डेसा ने फाड़ा है। डेस्पा कहता है हाँ मेरा भाई थोड़ा क्रूअल जरूर है, वो मुझे थोड़ा जलता भी है। कागे पूछता है कि ऐसा क्यों है, तो वो कहता है क्योंकि मैं हर चीज में उससे आगे हूँ, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, लीडरशिप हो या सुंदरता। डेस्पा आगे कहता है तुमने वो ब्रोंज की मूर्ति देखी, उसे यहाँ के लोगों ने बनाया है। कागे कहता है हाँ पर उसके मुंह को किसी ने बिगाड़ दिया है। इस पर डेस्पा कहता है उसे खुद डेसा नहीं बिगाड़ा है क्योंकि उसे अपना चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है। बचपन में वो इसके कारण अंधेरे में बैठकर रोता रहता था, उसके मुकाबले में कितना हैंडसम हूँ। कागे मुद्दे पर आते हुए कहता है कि मैंने सुना है तुम ऑर्डिनरी आदमी को भी किंग बना सकते हो। डेस्पा कहता है ठीक सुना है, पर उसी इंसान को जिसके अंदर साहस है, आगे बढ़ने की इच्छा है, कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति है, खुद पर और दूसरों पर विश्वास करने की शक्ति है, वही एक शक्तिशाली आदमी बन सकता है। इसके बाद वो बोजी को ट्रेन करने के लिए पैसे मांगता है। कागे उसे बेबिन के दिए हुए पैसे देता है, लेकिन वो डेस्पा को कम पड़ जाता है। फिर कागे अपने जीवन भर का सेविंग्स उसे दे देता है जो कि उसने खुद बोजी के महल से ही चुराए थे। ये देखकर डेस्पा बहुत खुश हो जाता है और उसे ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर डेस्पा बोजी के अंदर के स्ट्रेंथ और टैलेंट को सेंस करने के लिए उसके हाथ को पकड़ता है। वो बोजी को सेंस करने लगता है और वो चौंक जाता है कि उसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है। वो कागे से कहता है कि बोजी चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर ले वो कभी भी ताकतवर नहीं बन सकता। कागे कहता है कोई तो रास्ता होगा। इस पर डेस्पा कहता है इसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का कोई तरीका नहीं है। यह सुनकर बोजी दुखी हो जाता है और वो वहां से जाने लगता है। तभी डेस्पा उसके आगे आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाने का पेमेंट लिया है और मैं तुमको स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा। भले ही तुम्हारे पास शक्ति नहीं है पर इसके अलावे सभी प्रकार की क्षमताएं हैं, तो चलो दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बनते हैं। यह सुनकर कागे खुश हो जाता है और खुशी से रोने लगता है। वो डेस्पा को थैंक यू कहता है और कल से वो ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद वो सोने चले जाते हैं। कागे कहता है मैं घर की सारी साफ सफाई कर लूंगा, तुम डेस्पा के साथ जोर लगाकर ट्रेनिंग करना। अगले दिन बोजी सुबह उठता है और कागे को सरप्राइज देने के लिए घर की साफ सफाई करने लगता है। वो इसे पहली बार कर रहा है, उसे अपनी सफाई पर बहुत खुशी होती है। फिर वो खाना भी बनाता है, ये भी वो पहली बार ही कर रहा है। वो अपने तरीके से खाना बनाता है और उसे चख कर बहुत खुश होता है। उसके खाने की गंध से कागे और डेस्पा दोनों घबरा कर उठ जाते हैं। दोनों उसे खाना पकाता देखकर चौंक जाते हैं। वे दोनों डरते हुए खाने बैठते हैं क्योंकि खाने में बिना छिलका का अंडा और बिना कटी हुई सब्जियां थी। फिर बोजी पहला निवाला लेता है। बोजी को खाना काफी टेस्टी लगता है। उसे देखकर डेस्पा सोचता है इसकी गंध भले ही बुरी हो पर लगता है यह बहुत टेस्टी है। फिर वो दोनों पहला निवाला लेते हैं। खाने का स्वाद इतना बुरा होता है कि वे दोनों सर से पांव तक हिल जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। उन्हें पूरी दुनिया घूमते हुए नजर आती है। इसके बाद डेस्पा जायंट पर स्टडी करता है। वो पढ़ता है कि जायंट्स पहाड़ों से भी बड़े होते हैं। जब वे चलते हैं तो भूकंप आने लगती है, जब वे छींकते हैं तो टोर्नेडोज बनते हैं, जब उन्हें प्यास लगती है तो पूरी झील पी लेते हैं और जब वे खाते हैं तो वो किसी भी चीज को नहीं छोड़ते। वो कागे को भी ये सब बताता है और कहता है जायंट्स पर पॉइजन का भी कोई असर नहीं होता। कागे ये सुनकर चौंक जाता है। तब डेस्पा कहता है ठीक समझे, अब वो हमारे लिए खाना नहीं बनाएगा वरना हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। कागे कहता है मैं समझ गया। उसके बाद डेस्पा बोजी को ट्रेनिंग कराने ले जाता है। वो उसे एक हथियारों के रूम में ले जाता है और उसे एक हथियार चुनने को कहता है। वो अपनी शक्ति के हिसाब से अपने लिए सही हथियार चुनता है पर वह भी उसके लिए बहुत भारी होता है। फिर वो एक हथियार पर इशारा करता है। डेस्पा कहता है सही चुना, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। अब मैं तुम्हें वो नॉलेज और टेक्निक सिखाऊंगा कि तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। हमें वो हथियार नहीं दिखाया जाता। फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के बाद बोजी बहुत थक कर उस कमरे से निकलता है और सो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेस्पा कागे को बता रहा है कि उसकी ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल है और थका देने वाली है। अगर कभी वो हार मानने लगे तो तुम उसका हौसला जरूर बढ़ाना, उसे इसकी जरूरत होगी। कागे इसे मान लेता है। फिर रोज बोजी की ट्रेनिंग होती है। वो रात भर पढ़ाई भी करता है और सुबह शाम खूब मेहनत भी करता है। वो अपने स्किल्स पर बहुत ध्यान देता है और उसे प्रैक्टिकल रूप में भी इस्तेमाल करता है। उधर कागे भी घर की साफ सफाई करता है और खाना पकाने का काम बेखूबी से करने लगता है और इसी तरह चलता जाता है। एक दिन कागे घर की सफाई कर रहा होता है कि उसे किसी चीज के गिरने की आवाज आती है जिससे पूरा जमीन हिल जाता है। वह जल्दी से उस ट्रेनिंग रूम की तरफ जाता है और दरवाजा खटखटाता है और पूछता है कि क्या सब ठीक है। डेस्पा उस दरवाजे को थोड़ा सा खोलता है और कहता है यहाँ सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कागे उस छोटे से छेद से देखता है कि बोजी एक बड़े से टूटे हुए चट्टान के सामने खड़ा है। वो उसे देखकर चौंक जाता है। अगले सीन में हमें डायडा को दिखाया जाता है जो कि एक सिंहासन पर बैठने जा रहा है। वो वहां बैठता है और कहता है आखिरकार मैंने अपने दूसरे बेटे की भी बलि चढ़ा दी। यहीं पर यह एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।